10 साल बाद इसके नंबर पर मैसेज किया, कैसी हो? आगे से जवाब आया, अम्मी की शादी हो चुकी है अंकल, आप भी कर लें। वैसे एक बात है कि शादीशुदा जिंदगी को खुशगवार बनाने के तरीके अक्सर कंवारों के जहन में ही आते हैं। कुछ लोग इतने वेले होते हैं कि चूंटी के आगे उंगली रख कर कहते हैं, उन किथे जाएंगी। फरमाबरदार शोहर की आधी जिंदगी गुस्सा नहीं करो प्लीज कहने में ही गुजर जाती है। जितनी गंदी बातें यानी कि जितनी अच्छी बातें उतनी पक्की दोस्ती। अमीर के घर बच्चा पैदा हो तो वो इसे खिलौने ला कर देता है, और गरीब के घर बच्चा पैदा हो तो वो एक बच्चा और पैदा कर लेता है ताकि दोनों एक दूसरे के साथ खेलते रहें। आजकल के बच्चे मोबाइल खराब होने पर दूसरा ले लेते हैं। एक हम थे जो गुब्बारा फटने पर उसकी चूसनी बनाकर सर पर फोड़कर भी भरपूर मजा लेते थे। और सुनाओ, क्या मिला इसका हर मैसेज का रिप्लाई 1 सेकंड में करके? नींद तो बचपन में आती थी, अब तो बस शादी के ख्वाब ही आते हैं। कोरोना की वजह से ज्यादा बाराती ले जाने पर पुलिस ने बारात को रोका तो दुल्हे ने तहरीरी यकीन दहानी कराई कि अगली बार ऐसा नहीं होगा। दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो नाराज होते हैं तो जिंदगी में सुकून रहता है। एक नाकाम मजमून नगार दरख्वास्तें खतूत लिखने में माहिर थे। एक बुजुर्ग इनके पास गए और कहा कि सदर साहब के नाम मेरी तरफ से खत लिखो और उन्हें मेरी हालत से आगाह करो। खत लिखने के बाद मजमून निगार ने बुजुर्ग को खत पढ़कर सुनाया। सुनकर वो बुजुर्ग रोने लगा। मजमून निगार ने हैरत से पूछा, बाबा जी क्या बात है? बोले, मुझे खुद मालूम नहीं था कि मेरे हालात इतने खराब हैं। जिस चांद से तुम रात भर बातें करते हो, एक दिन वही चांद तुम्हें दिन में तारे दिखाएगा। तालीम इंसान को अंगूठे के निशान से दस्तखत पर ले गई, टेक्नोलॉजी दस्तखत से अंगूठे पर वापस ले आई। बस साबित हुआ दुनिया गोल है। ये लड़कियां ही होती हैं जिन्हें परफ्यूम भी 4000 रुपए वाला चाहिए। लड़के तो बेचारे पेट्रोल की खुशबू से भी मस्त हो जाते हैं। पैसे दरख्त पर उगते तो हमें कौन सा मुफ्त मिल जाने थे? अनार और आम भी तो दरख्तों पर उगते हैं, हमें कभी मुफ्त मिले हैं? शादी वो अमल है कि 2 लोग मिलकर इस तरह रहते हैं कि एक दूसरे को रहने ही नहीं देते। हम पाकिस्तानी भी अजीब हैं, काले कपड़ों में गोरे लगते हैं और सफेद कपड़ों में काले। माहिर नफ्सियात, क्या तुमने खतरनाक खेल खेला है? मरीज, जी हाँ, मैं कभी कभी अपनी बीवी की बात से इख्तिलाफ कर लेता। लड़की, अम्मी मुझे माजी, हाल और मुस्तकबिल की कोई मिसाल दें। माँ, मैं खूबसूरत थी, खूबसूरत हूँ और खूबसूरत रहूंगी। लड़की, अब्बू आप भी कोई अच्छी सी मिसाल दें ना। बाप, तुम्हारी अम्मी को वहम था, वहम है और वहम रहेगा। एक पाकिस्तानी ने चाइनीज इंजीनियर को जलेबी पेश की तो वो रोने लगा। पाकिस्तानी ने पूछा, क्या हुआ, रोते क्यों हो? तो चाइनीज कहने लगा कि ये तो लिखा हुआ है आपकी वालदा फोत हो गई है, यानी जलेबी के ऊपर ये लिखा है। कल मैं अपने दोस्त की तरफ गया तो उसके घर से आवाजें आ रही थी। उसका बड़ा भाई बोल रहा था, डीसी साहब, डीसी साहब। मैं अंदर गया तो देखा आगे हैंड सैनिटाइजर पड़ा हुआ था और उसकी तरफ देखकर कह रहा था, डीसी साहब, डीसी साहब। लॉकडाउन अलर्ट, घर में सुकून और चैन कायम रखने वाला वजीफा। नंबर 1, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो 7 बार। काम भी कितना करती हो 7 बार। पतली हो गई हो 7 बार। काम कर करके थक जाती होगी 7 बार। अपना ख्याल रखा करो 7 बार। एक काम करने वाली रख लें 3 बार। अम्मी कब आ रही हैं? हालात ठीक हो जाएं तो उनको बुला लो, बस एक बार से ज्यादा नहीं भाई। इस वजीफा को घर में जब तक लॉकडाउन की सूरत हाल है रोजाना 3 से 4 मरतबा करें। घर में चैन, सुकून और शांति बनी रहेगी। शैतान आपको ऐसा करने से रोकेगा, मगर हिम्मत करें,
थोड़े दिन की बात है और बाआवाज़ बुलंद पढ़े। बीवी ने फेक आईडी बनाकर अपने शोहर से बातचीत शुरू की तो शोहर ने इसे बताया कि इसकी बीवी 3 साल पहले मर चुकी है। जिंदगी जब मुश्किल वक्त में नाच नचाती है तो ढोलक बजाने वाले आपकी जान पहचान वाले ही होते हैं। हम पाकिस्तानियों का मिजाज ऐसा है, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट ठीक आ जाए तो कहते हैं एवं पैसे बर्बाद करते हैं। आज हमसाई इमरान खान को रोटी 15 रुपए की होने पर गालियां निकाल रही थी। फिर मैंने बताया कि रोटी 7 रुपए की है, लेकिन आपका रोटियां लाने वाला बेटा नवाज शरीफ बना हुआ है। दांतों की हिफाजत के लिए 3 अहम असूल। हर नमाज के साथ मिसवाक करें, मीठी चीज खाकर कुल्ली करें, बीवी से मुंह संभाल कर बात करें। बाबा जी कहते हैं कि औरतों की निस्बत मर्द ज्यादा शरीफ होते हैं। मर्दों में उमर शरीफ, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और औरतों में सिर्फ बाबरा शरीफ। अम्मी, मैं 20 रुपए का दही नहीं लाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, इंसल्ट होती है मेरी। अम्मी, अब तेरी इज्जत बचाने के लिए मैं 1000 रुपए का दही मंगवाऊं क्या? लेफ्टिनेंट जनरल अजय देवगन और कैप्टन कैटरीना कैफ का चीनी फौज पर हमला, लद्दाख का कब्जा छुड़ा लिया। मेजर सनी देओल, कैप्टन रजनीकांत और जनरल अक्षय कुमार की सरबराही में मजीद भारतीय फौज का धावा। भारतीय फौज ने चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बॉलीवुड डायरेक्टर की मीटिंग तलब कर ली। अब एक ऐसी फिल्म का इंतजार है जिसमें जनरल अक्षय कुमार चीन पर अकेले ही कब्जा कर लेंगे। शादी के 1 साल बाद हर शोहर को मालूम हो ही जाता है कि मियां बीवी के जितने लतीफे उसने सुने थे वो महज लतीफे नहीं थे। तकरीबात में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग जिनको फौरी तौर पे घर जाना होता है, दूसरे वो जिनको भी कुछ देर मजीद रुकना होता है। पर मसला ये होता है कि ये दोनों आपस में मियां बीवी होते हैं। बेचारा मर्द मेहनत करे तो बीवी कहे मेरे लिए तो वक्त ही नहीं है आपके पास, वक्त दे तो बीवी कहे कुछ काम ही नहीं है आपके पास, और औरत पर हाथ उठ जाए तो जालिम, औरत से पिट जाए तो बुज़दिल, औरत के आगे चले तो फिरौन, पीछे चले तो मुरीद, घर से बाहर रहे आवारा, घर में रहे तो नकारा, बच्चों को डांटे तो जाबिर, ना डांटे तो लापरवाह, औरत को नौकरी से रोके तो शकी मिजाज, ना रोके तो औरत की कमाई खाने वाला। आखिर ये मर्द बेचारा जाए तो जाए कहाँ? बेटी, अम्मी थोड़ा आहिस्ता बोलें, बाहर आवाज जा रही है। अम्मी, अच्छा है ना, लोगों को भी पता चले कि कैसी है औलाद मेरी। हफ्ता और इतवार वाले दिन ट्रैफिक जैम होने की एक वजह ये भी है कि शादीशुदा खवातीन अपनी अम्मी के घर जाना भी उनका जरूरी है ना। बाबा जी फरमाते हैं कि औरत इस कदर खूबसूरत तख्लीक है कि किंग कॉन्ग फिल्म में एक बंदर तक इसे दिल दे बैठता है। हम तो फिर इंसान है भाई। शोहर दुल्हन से, मेरी माँ के साथ ऐसे रहना जैसे तुम मेके में अपनी माँ के साथ रहती थी। बीवी, जी सरताज, आपका हुक्म सर आंखों पर। अगले दिन सुबह दुल्हन सास से, मम्मी मेरे लिए भी 1 कप चाय बना दो और नाश्ते में आलू का पराठा बनाना, और प्लीज जब बन जाए तो मुझे उठा देना।